नमस्ते। हैव अ गुड डे टू माई ऑल व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं अरुणिमा सिन्हा की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस वीडियो के थ्रू देखने मिलेंगे। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी है। वह माउंट एवरेस्ट, एशिया, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका, माउंट एल्ब्रस, यूरोप, माउंट कोसियस्टको, ऑस्ट्रेलिया, एकोनकागुआ, दक्षिण अमेरिका, डेनाली, उत्तरी अमेरिका और विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला अपंग और दुनिया की दूसरी महिला अपंग है। वह 7 बार की भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं। अरुणिमा से पहले यूएसए की रोंडा ग्राहम दुनिया की पहली महिला अपंग थी जिन्होंने अक्टूबर 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे और उनकी मां स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर थी। उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने अपने परिवार की देखभाल करने की कोशिश की। अरुणिमा को फुटबॉल पसंद था और वह राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। वह अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहती थी। उन्हें से कॉल लेटर मिला और दिल्ली जाते समय उन पर जानलेवा हमला हुआ। 2011 में लुटेरों ने उनका बैग छीन लिया और उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया। वह ट्रैक पर गिर गईं और गंभीर चोटों के कारण हिलने डुलने में असमर्थ थी। विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन उनके घुटने के नीचे से गुजर गई। वह रात भर वहीं पड़ी रहीं और 49 ट्रेनें वहां से गुजरी। स्थानीय लोगों ने उन्हें अगले दिन अस्पताल पहुंचाया। घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैंने विरोध किया और उन्होंने मुझे ट्रेन से बाहर धकेल दिया। मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि मैंने एक ट्रेन को अपनी ओर आते देखा था। मैंने उठने की कोशिश की। तब तक ट्रेन मेरे पैर के ऊपर से गुजर चुकी थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। भारतीय खेल मंत्रालय ने उन्हें 25,000 का मुआवजा देने की पेशकश की। राष्ट्रीय आक्रोश के बाद युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अजय माकन ने चिकित्सा राहत के रूप में अतिरिक्त 2 लाख मुआवजे की घोषणा की, साथ ही सीआईएसएफ में नौकरी की सिफारिश की। भारतीय रेलवे ने भी उन्हें नौकरी की पेशकश की। 18 अप्रैल 2011 को उन्हें आगे के इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया, जहां उन्होंने संस्थान में 4 महीने बिताए। उन्हें दिल्ली स्थित एक निजी भारतीय कंपनी द्वारा निःशुल्क कृत्रिम पैर प्रदान किया गया। घटना की पुलिस द्वारा की गई जांच ने दुर्घटना के उनके संस्करण को संदेह के घेरे में ला दिया। पुलिस के अनुसार वह या तो आत्महत्या का प्रयास कर रही थी या रेलवे ट्रैक पार करते समय दुर्घटना का शिकार हुई। अरुणिमा ने दावा किया कि पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस के दावों के विपरीत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय रेलवे को अरुणिमा सिन्हा को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। कई पुरस्कार भी जीते गए, जैसे पद्मश्री पुरस्कार 2015, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2015, प्रथम महिला पुरस्कार 2016, मलाला पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। उसका लक्ष्य महाद्वीप की प्रत्येक सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना और भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। 2014 तक वह पहले ही 6 चोटियों पर चढ़ चुकी थी, एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया में कोसियस्टको, दक्षिण अमेरिका में एकोनकागुआ और उत्तरी अमेरिका में डेनाली। उसने 1 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका में माउंट विंसन की अपनी अंतिम चढ़ाई पूरी की। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अरुणिमा का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य हासिल करने की ठान ले तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अरुणिमा की कहानी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है, खासकर उन लोगों को जो विकलांगता से जूझ रहे हैं। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।